वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान का तोशाखाना केस में फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, उनको तलब कर लिया गया है और कल इलेक्शन कमीशन इस केस का फैसला सुनाने जा रहा है। अब क्या फैसला होगा और इसके मुमकिन असरात क्या होंगे, इस पर बात कर लेते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर महमूद साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबशिर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िर, आपके जानिब आऊंगी। कल फैसला सुनाने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या लगता है क्या मुमकिन फैसला होगा? क्या रिलीफ मिलने जा रहा है इमरान खान साहब को? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि जितने शवाहिद मौजूद हैं और जिस तरह का ये केस था वो बहुत वाज़े तौर पे ये था कि इन्होंने बड़ा सफाया किया तोशे खाने का। अब ये नहीं है कि इससे पहले ये नहीं होता रहा। छोटे मोटे पैमाने पे तो ज़ाहिर है कानून एक मौजूद है, कानून के तहत रकम अदा की जाती है, तोशा खाने से चीज़ें ले ली जाती हैं। लेकिन जितने बड़े पैमानों पे सफाई इन्होंने की, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा वाक़या था। और दूसरी बात ये कि अगर इनसे हो भी गई थी ये गलती, ये तो खान साहब का ये तरीक़ा रहा है कि ये कभी मानते नहीं हैं। अगर हो गया तो ये चीज़ों को बहुत वाज़े तौर पर बयान कर देते कि भाई ये कुछ हुआ, लेकिन ये मुसलसल एक उसको कहते हैं स्टेट ऑफ डिनाइल में रहें, इनकार की सूरत हाल में रहें। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ जाएगा। लेकिन अब एक बात और भी समझ में आ जानी चाहिए, जो लोग ये सवाल पूछते थे कि मुसलसल ये ज़िमनी इंतखाबात में जीतने के बावजूद इन्होंने अपने तोपों के दहाने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ क्यों खोले हुए थे इमरान खान साहब ने, तो उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इमरान खान साहब को पता था कि ये केस इलेक्शन कमीशन के पास है और वो फैसला इनके खिलाफ जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने इलेक्शन में जीतने के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मुसलसल सवालात उठाए और ये कहा कि ये जानिबदार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार होता तो ये इलेक्शन नहीं जीतते, लेकिन ये बार बार उनकी जो दयानतदारी है इलेक्शन कमिश्नर साहब की या गैर जानिबदारी है, उसको जो इन्होंने निशाना बनाया, उसकी वजह ये थी। तो अब आगे क्या होगा? आगे दोनों तरह के ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि फैसला इनके खिलाफ जाएगा और ये भी हो सकता है कि ना भी जाए। तो अगर ना गया, दोनों सूरतों में बात करते हैं मुख्तसर, अगर फैसला इनके खिलाफ ना गया और इनको माफ़ कर दिया गया, कहा कि भाई ठीक है कोई मसला नहीं है, तब भी ये बात तो नहीं आएंगे। यानी उसके बावजूद भी ये यही कहते रहेंगे कि देखा हमारी जो है वो साबित हो गई कि हम सही थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो जानिबदार हैं क्योंकि आगे इनको मजीद उनको कॉर्नर पे करना है। अच्छा, और अगर इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो उसमें 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं ना। एक तो ये हो सकता है कि कुछ लोग इनके हामी जो अकीदतमंद और वफादार हैं वो ज़ाहिर है वो नहीं मानेंगे कि ये जो फैसला इनके खिलाफ गया है वो ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ की जाए, कुछ बदअमनी पैदा की जाए इधर उधर, लेकिन जाहिर है कि वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर फैसला इनकी नाअहली की तरफ जाता है तो जाहिर है उसको चैलेंज आगे किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिल सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि कई एक फैसले हैं कि अदलिया से इनको रिलीफ मुख्तलिफ मौक़ों पर मिलते रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर फैसला इनके खिलाफ गया तो भी ये हतमी फैसला नहीं है, अभी उसमें अपील की गुंजाइश मौजूद होती है और हो सकता है कि आगे जाके इनको रिलीफ मिल जाए। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? क्या लग रहा है, क्या कल के बाद खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, एक नए केस का और एक नई अपील और एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, या फिर कुछ रिलीफ मिलेगा खान साहब को? देखें शाइस्ता, बात यह है कि 2-3 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नंबर 1 बात यह है कि तोशा खाना में बिल्कुल अगर इन्होंने इरेगुलरिटी की है तो गलती की है, और गलती में ज़ाहिर है कि जो भी सज़ा होती है वो कोर्ट के मुताबिक होगी। लेकिन सोचना ये कि क्या बाकी जो लोग करते रहे हैं, मर्सिडीज़ ले जाते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी, और उसके बाद PMLN की पार्टी भी ले जाती रही है, क्या उनके कुछ केसेस खोले गए? और उन्होंने तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे लेके गए हैं। इन्होंने तो मेरे ख्याल में प्राइस भी बढ़ा दी थी। और मे भी जो गलती है, मुझे शक पड़ता है कि वो ये है कि इन्होंने शायद डिक्लेरेशन नहीं की है टैक्स रिटर्न के अंदर, या की है, दैट टुमारो इट शुड बी क्लियर। लेकिन वाई टू एक केस एक के खिलाफ और बाकियों के नाम? आप पार्टी में पैरिटी करें। आपने इसी तरीके से PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI के फॉरेन फंडिंग जो केसेस थे वो भी इकट्ठे चुनने चाहिए थे, ताकि किसी को विक्टिमाइज ना करें, किसी को चांस ना दे। अगर कल इनको सजा होती है, ही विल बिकम अगेन सियासी शहीद। विक्टिम कार्ड जो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, मे बी इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बाकी पोलिटिकल पार्टी के। इसको ये देखने की बात है। ज़ाहिर है कि उसके बाद रेमेडी है, आपके पास ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इट विल टेक सम टाइम टू फाइनल द केस।
उस दौरान में ये इसको और ज़्यादा जो है इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, वो एक और मौका मिलेगा, एक और वो शोर मचाएंगे। जितनी इस तरह की बातें होंगी, सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। मेरा मशवरा ये है कि इसमें और पोलराइजेशन होगी, इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये हुकूमत को, सब अदारों को सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। सही, यानी आपके ख्याल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या आप उनकी पॉपुलैरिटी कम होते देख रहे हैं या वो फिर और ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी इनकी और बढ़ेगी। एवरीबॉडी विल से कि इट्स बीन कॉर्नर्ड, और जो एक इनको वो सियासी शहीद की बात होती है वो इनको एक फायदा होगा। सही। मुबशिर बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अगर तो फैसला कल इमरान खान साहब के हक में आ जाता है तो क्या वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक रिफ्ट है तहरीक इंसाफ की, क्या वो खत्म हो जाएगी? जी, बज़ाहिर तो यही लगता है कि अगर फैसला इनके हक में आ गया तो इनके जो तोपों के दहाने इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर फैसला इनके हक में आता है तो फिर हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा। बात सिर्फ सिंपल डिक्लेरेशन की नहीं है कि आपने डिक्लेयर किए कि नहीं, बात वही है कि आप दूसरों को चोर चोर डाकू डाकू कहते रहें और ख़ुद जो हैं आप डिक्लेयर ना करें, तो आपके अपने दामन पे भी तो एक स्ट्रेन लगेगा। और अगर आपके हक में आता है या बिलफर्ज ख़िलाफ़ भी आता है तो ऑफ कोर्स वो फ़ैसला आप होल्ड नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये तो मुझे पक्का यकीन है और मैं ये कह भी सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि आपको फिर जैसे हारिस साहब ने फरमाया कि जी बाकी केसेस भी देखने चाहिए, उसमें मर्सिडीज़ भी गई और बाकी चीज़ें भी गई, बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने। फिर बाकी केसेस भी देखने चाहिए। अगर इनका एक्विटल होता है, इनको एग्जॉनरेट किया जाता है, तो बिकॉज वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ एनी पॉलिटिकल ग्रुप, लेकिन यार्ड स्टिक एक होनी चाहिए। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस किस को आपने डिक्लेयर ना करने पे सज़ा दी, यानी बच्चे से सैलरी नहीं ली, उनको आपने डिसक्वालीफाई कर दिया। फिर उन केसेस को भी दोबारा देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर इन्हें एग्जॉनरेट किया जाता है खान साहब को, तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प द गवर्नमेंट पेव द वे फॉर रिटर्न ऑफ मियां नवाज शरीफ, क्योंकि फिर वही यार्ड स्टिक जो है ना इस्तेमाल होगी और डिक्लेयर ना करने की कोई सज़ा नहीं ठहरेगी मुस्तकबिल में भी। सो इस तरह के केसेस नलिफाई फ्यूचर में हो जाया करेंगे। सही। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये केस सिर्फ एक ही के खिलाफ क्यों, बाकी जमातों के खिलाफ क्यों नहीं? अजीब बात है, कोई मुल्ज़िम ये कह दे कि मुझे तब तक सज़ा ना दी जाए जब तक बाकी सब मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं दी जाएगी, तो कल अदलिया में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। एक कातिल कहेगा कि जब तक पूरे मुल्क में कत्ल के जितने मुकदमे हैं उनको सज़ाएँ नहीं दी जाती तब तक मुझे ना दी जाए। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जब तक पनामा के सारे मुल्ज़मान को सज़ा ना दे दी जाए तो मुझे ना दी जाए? क्योंकि 423 में से हमने सिर्फ एक सज़ा देखी है नवाज शरीफ की, 422 को तो कोई सज़ा नहीं हुई है। तो ये एक अजीब मंतक है कि जी मुझे जिसको सज़ा मिलेगी वो तो कहेगा ना कि मैं ही क्यों, पूरे पाक क्यों कहेगा? कानून में जिसका मुकदमा है उसने अपना मुकदमा मेरिट पे लड़ना है। क्या ये सहूलत नवाज शरीफ को हासिल थी कि वो ये कह सके कि पनामा के तमाम मुल्ज़मान को सजाएं देने के बाद मेरा मुकदमा देखा जा सके? तब तो आपने कहा एहतसाब ऊपर से शुरू होगा, पहले वज़ीर आज़म का होगा, तो आज भी एहतसाब ऊपर से शुरू होगा, पहले वज़ीर आज़म का होगा, साबका को बाद में देखेंगे। आपकी अपनी यार्ड स्टिक के मुताबिक ही फैसले होंगे ना। दूसरा, मैं समझता हूँ कि कभी उम्मीद है कि कल शायद फैसला सुनाया भी ना जाए, क्योंकि इमरान खान साहब इस फैसले को प्रीएम्प्ट कर रहे थे और उन्होंने 2 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वो रेफरेंस फाइल ही इस फैसले को रोकने के लिए किया है। अब ये देखने की बात है कि सुबह उनको स्टे मिलता है 2 बजे से पहले या नहीं मिलता। वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इस रेफरेंस की बुनियाद पर कि जब तक इस रेफरेंस का फ़ैसला ना हो जाए तब तक उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना किया जाए। और मैंने चूँकि रेफरेंस फाइल किया हुआ है, जैसे कि वो फॉरेन फंडिंग में स्टे लेते रहे हैं, BRT में स्टे लेते रहे हैं, मालम जब्बा पे स्टे लेते रहे हैं, तोशा खान, इसमें डिक्लेरेशन का मामला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो वो बग़ैर पैसों के ले गए हैं।
जिनमें काफलिंग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके वो पैसे ही नहीं दे के गए और अब कहते हैं कि मैं 7 गलती से ले गया हूँ, डिक्लेयर नहीं कर सका, पैसे दे नहीं सका, गलती हो गई, मौके पे पैसे नहीं जमा करा सका। कुछ चीज़ें वो ले गए हैं और बेचने के बाद उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, वो भी कानून की खिलाफवर्जी है। अगर कल स्टे नहीं मिलता खान साहब को और कल फैसला आता है तो आपके ख्याल में क्या फैसला उनके हक में होगा या फिर उनके खिलाफ होगा? आपकी क्या राय है इस बारे में? खिलाफ होगा। इट्स अ नटशेल केस, बिल्कुल क्लियर शट केस है। वो बहुत सी चीजें बगैर पैसों के भी लेके गए हैं, कुछ चीजें बेचने के बाद पैसे जमा कराए हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब ऐसे बहुत सारे ओपन एंड शट केसेस हमने देखे जिनका जो नतीजा है वो नहीं आया जो कि सब लोग तवक्को कर रहे थे। वो ओपन एंड शट केसेस नहीं थे, वो पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड केसेस थे। अगर किसी ने गाड़ी पैसे देकर ली हुई है तो आपने गाड़ी वापस ले ली है, आप नहीं कर सके उसको प्रूव, सवाल प्रूव करने का है। ठीक है, मुबश्शिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। लॉ में जाके कोई केस प्रूव नहीं कर सकते तो वो केस मैनिपुलेटेड है। चलें, मुबश्शिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं माफ़ी के साथ, और ये कहने का मतलब जुर्रत भी रखते हैं, पाकिस्तान में लॉ जो है वो आम आदमी के लिए रह गया है। हम सब गलत फहमियों में मुब्तला हैं। ताकतवर लोगों का ना एहतसाब होता है, ना लॉ उन पे, और जिसकी लाठी चलती है वो दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। अगर कल फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ भी जाए तो आपको पता है जिस तरह उन्हें रिलीफ मिल रहे हैं। सो नथिंग टू वरी फॉर द फ्यूचर। इसलिए मुझे ये लगता है कि अव्वल तो बात ठीक है कि सुबह अगर स्टे हो गया तो फिर ये लटक जाएगा, ना हुआ फैसला आएगा तो 3 दिन में उस पर भी हो जाएगा स्टे के ओके अब हम सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद बड़े आराम से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। सो इतना कोई बड़ा मामला नहीं है। चलें, ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर नाज़िर साहब का कॉमेंट ऐड करूँ फिर आपके जाने बात हूँ। जी डॉक्टर नाज़िर। ये मैं ज़रा जो मुबश्शिर साहब ने अभी बात की ना कि कानून जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, इसमें किसी हद तक तो सदाकत है, लेकिन पूरी तरह से मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त इसलिए नहीं है कि अगर कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग, साबिक़ वज़राए आज़म और बड़े सियासतदान जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अदालतों के चक्कर काटती रहीं छोटे बच्चों को लेकर, वो कानून का ही तो इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़ाहिर साबिक़ा वज़ीर आज़म थी, लेकिन उनको तो जो लोग बालादस्त थे उस वक्त, जो हमारे माशरे के बालादस्त लोग हैं, वो कानून को भी इस्तेमाल करते हैं। और बड़े सियासतदान जब उनकी गुड बुक्स में नहीं रहते तो उनको न सिर्फ ये कि कटहरे में लाया जाता है, जिलावतन किया जाता है, फांसियां दी जाती हैं, तो कानून जो है कानून मोड़ लिया जाता है। किसी ने कहा ना कि मोम की नाक की तरह उसको मोड़ लिया जाता है, और जिसको निशाना बनाना है बना लो, और जिसको माफ करना है। लेकिन डॉक्टर नाज़िर, कानून बालादस्त भी फिर उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि जो अहलियत रखते हैं इसकी। ब्रिगेडियर साहब देखें, शाइस्ता, कानून बिल्कुल अमीर लोगों के लिए है। यही जितने पॉलिटिशियंस हैं अगर कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट? एवरी टाइम इनकी फेवर में। और सेकंड ये कि अगर इमरान खान को का सज़ा होती है, इट विल ऐड कॉम्प्लिकेशंस टू द रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, क्योंकि जो एक फिदा लग रही है वो इससे लगेगा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सही। अब मुमकिन फैसला क्या आता है ये तो कल 2 बजे पता चलेगा। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, खबर यह है कि महंगाई से निमटने में नाकामी पर बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस को ले डूबी है। मईशत की बहाली के मुश्किल फैसले करने में लिज ट्रस नाकाम रही। लिज ट्रस ना बिजली और गैस के बिल कम करा सकी, ना महंगाई कम करा सकी। लिज ट्रस सिर्फ 6 हफ्तों तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रही और किंग चार्ल्स से मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें अपने इस्तीफे से आगाह भी कर दिया। डॉक्टर नाज़िर साहब, हमारे हुक्मरानों में इतना दिल गुर्दा क्यों नहीं है कि वो इस किस्म का स्टेप ले सकें अगर वो किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो? हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, इस पे बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ ऐसा क्यों होता है। वो समझेंगे तो फिर हम इस पे भी बात करेंगे। देखिए, वहाँ ऐसा क्यों होता है। वहाँ इसलिए होता है कि वहाँ जमहूरियत मुस्तहकम है। वहाँ जमहूरियत के पौधे को बार बार उखाड़ के नहीं देखा जाता कि जमहूरियत ने जड़ें पकड़ी हैं या नहीं। वहाँ इसलिए होता है कि वहाँ RTS नहीं बिठाए जाते, वहाँ सियासतदानों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे नहीं बनाए जाते, वहाँ हर 5 साल बाद साफ़ और शफाफ इलेक्शन होते हैं और जो अगली पार्टी मुंतखब होती है उसको इख्तिदार दे दिया जाता है, और जो पार्टी मुंतखब
होकर आ जाती है उसके राह में रोड़े नहीं अटकाए जाते। दूसरी वजह वहाँ ये है कि वहाँ की जो अफसरशाही है, और अफसरशाही की जब हम बात करते हैं तो उसमें दोनों सिविल और फौजी अफसरशाही दोनों शामिल होती है, वो सियासी हुकूमत के ताबे होती है और वो ख़ुद हुकूमत करने की कोशिश नहीं करती। उससे ये होता है कि सियासी पार्टियाँ मुस्तहकम होती हैं, और जब सियासी जमातें मुस्तहकम होती हैं तो उनमें ये शऊर आ जाता है और ये एतमाद आ जाता है कि हम अपने रहनुमा को हटा सकते हैं। पिछले सिर्फ 10-12 साल की बात करें तो देखें, टोरी पार्टी वहाँ 2010 से इक़्तिदार में है, 12 साल हो चुके हैं। पहले जो है वो जेम्स कैमरन थे, उन्होंने जो है वो वादा किया कि अगर यूरोपियन यूनियन से निकलने के रेफरेंडम में हम हार गए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उन्होंने दे दिया, लेकिन पार्टी बरसर इख्तिदार रही, किसी ने मार्शल लॉ नहीं लगाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टेरेसा मे आई, उनको उनकी अपनी पार्टी ने हटाया, फिर बोरिस जॉर्डन आए, उनको पार्टी ने हटाया। यानी पार्टी ये समझती है कि अगर हम अपने रहनुमाओं को हटा भी देंगे तो ये मुतालबा नहीं किया जाएगा कि यहाँ जमहूरियत नाकाम हो गई है और जमहूरियत नहीं चल सकती। तो ये तो वहाँ के होने की वजह है। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ ये इसलिए नहीं होता कि इसमें सियासी और गैर सियासी दोनों तरह की क़ुव्वतें जिम्मेदार हैं। सियासी क़ुव्वतें इसलिए जिम्मेदार हैं कि यहाँ पर ख़ानदानी सियासत है, जो एक सियासी रहनुमा पार्टी का सरबराह होता है वो आमिर बन जाता है और वो चाहता है कि मेरे ही फैसले से सब कुछ चले, तो और इख्तिदार से चिमटने की जो ख्वाहिश और या हिरिस है वो रहती है। आप ये मौजूदा हुकूमत को ही देख लेना, शहबाज शरीफ आए हैं, अब उनको आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे सारे लोग वन मैन शो पर ही बिलीव करते हैं, इस वजह से शायद इस किस्म की सूरत हाल हमारे मुल्क में ज्यादा देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, यानी इनको जो है वो ये फैसला करना चाहिए कि भाई अगर हम अवाम के मसले हल नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं तो आप किसी और को मौका दें। लेकिन ये नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते कि मसले भी हल नहीं करेंगे और इख्तिदार से भी चिमटे रहेंगे। ठीक है, मुबशिर बुखारी साहब, क्या ख्याल है आपका? क्या उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है जिस वजह से वो लोग इतने बोल्ड डिसीजंस ले पाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक प्योर और फ्री जमहूरियत है, वहाँ पे कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक कभी हम उसे कंट्रोल डेमोक्रेसी कहना पड़ता है, कभी हाइब्रिड जमहूरियत कहना पड़ता है। वहाँ पे खालिस किस्म की जमहूरियत है, और जहाँ भी खालिस जमहूरियत होती है वहाँ पे इस तरह के वाक़यात आपको आम मिलते हैं कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पाए और अखलाकी मयार उनका इतना अच्छा होता है कि खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं। पानामा पे देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम आया था कि जी टैक्स इवेशन के लिए उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई, तो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। ये वहाँ के अखलाकियात हैं। वही पाकिस्तान में डॉक्टर साहब ने तमाम प्लस और माइनस, वैसे भी कंपैरिजन बनता नहीं है ना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ और है, वो डॉक्टर साहब यकीनन उनके जहन में थी, लेकिन तंगी वक्त की वजह से उन्होंने मेंशन नहीं की। वहाँ पे किसी पॉलिटिकल प्लेयर की ग्रूमिंग या उसकी प्रमोशन जो हैं वो गैर सियासी लोग नहीं करते, उनकी अपनी अवाम और उनकी अपनी पार्टीज़ ही वो सारा कुछ करती हैं। अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर 10-15 साल बाद हमें एक फेस नज़र आता है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है, फिर उसे ऐवान इक़्तिदार में पहुंचाया जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जाती है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ़ निज़ामों की तजर्बागाह है, जहाँ पे हमने बहुत कुछ ट्राई किया। गवर्नर जनरल से हम स्टार्ट हुए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम दरमियान में आए, डिक्टेटरशिप्स दरमियान में, ये जमहूरियत जिसको हम कह रहे हैं अगरचे हमारे नज़दीक तो नहीं है, वो हम ट्राई कर चुके हैं। अभी फिर दरमियान में हमारे बहुत सारे दोस्त बीच में फीलर छोड़ते हैं सदारती तर्ज हुकूमत की, तो ये चलता रहेगा। लेकिन हमें कम अज़ कम सबक हासिल करना चाहिए, या कम अज़ कम अपने आप को जमहूरियत कहना तर्क कर देना चाहिए ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे इतना डिफरेंस हो। सही। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे आप? देखें शाइस्ता, वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है मॉरल्स हाई हैं, नंबर 2 डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ पर जो भी आता है उसके पीछे उसके बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सारी पॉलिटिक्स की उसको फिक्र नहीं होती, इसलिए वो रिज़ाइन कर देता है। हमारे पास है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इसमें ये होता है कि अगर शरीफ फैमिली ने रिज़ाइन किया मीन्स कि उनकी डायनेस्टी ख़त्म और समबडी एल्स विल कम, सो दे कांट अफोर्ड इट। एंड सेकंड ये होता है कि मॉरल लीडरशिप आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, हम डिलीवर जो अपने मैनिफेस्टो में आते हैं आवाम को डिलीवर नहीं करते हैं, हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें तमाम लोगों को लेके साथ चलते हैं। और फिक्र यही होती है कि दो फैमिली देखें ना, थर्ड पार्टी आई है तो कितनी कॉम्प्लिकेशन हुई है। पहले 2 पार्टी थी, एक जाती थी दूसरी आ जाती थी,
नाउ देयर इज अनदर थर्ड पार्टी आ गई, उससे क्या हालात मुल्कियों में आपके सामने कितनी पोलराइजेशन है। सो ये बेसिकली ये है। फिर हमें अपनी सेल्फ इंटरेस्ट रिस्पेक्ट नहीं है कि इतने बड़े हादसे हो जाएं जहाँ जब जिसके भी हों, दे नेवर बिलीव इन रिजाइनिंग एंड दे विल कम विद 101 एक्सक्यूजेज, और उसके बाद उस फैमिली का दूसरा जो है वो आगे लाइन में खड़ा हो जाता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, PMLN है, अभी तक PTI में नहीं है, लेकिन इमरान खान के बाद में भी कोई ऐसा ग्रुप आए कि फिर उनकी फैमिली चल पड़े, तो वी नीड टू सी कि ये हमें सिस्टम को चेंज करना चाहिए। सही। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, इसमें क्या सबक है हुक्मरानों के लिए आपके ख्याल में, हमारे हुक्मरानों के? पहली बात तो ये है कि हमारे हुक्मरानों के लिए कोई सबक नहीं है, ये सबक है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उन्हें पाकिस्तान की सियासत में अपना असर ख़त्म कर देना चाहिए और उसे ऑटो पे छोड़ देना चाहिए। हमारी अदलिया के लिए सबक है कि उन्हें जो है जमहूरियत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना उनकी अपनी सियासी जमात में बगावत होती है, लोग इस्तीफा देते हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे सियासतदान ठीक हो जाएं और इधर उधर देखना छोड़ दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बड़ा इशू ये है। नहीं, हमारी अदलिया ठीक हो जाए, हमारी अदलिया ठीक हो जाए, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सियासतदानों को आपने स्केपगोट बनाया। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपको नहीं लगता कि हमने ये बातें कर करके बस बहाना बना लिया कि ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, खुद को नहीं देख रहे हम? नहीं, अब आप ये नहीं, हम इस मुल्क की अदलिया को नहीं देख रहे। क्या आज अदलिया ने जो फैसले दिए हैं उसके बाद किसी मुल्क के किसी सियासी जमात के अंदर MNA अपने वजीर आज़म के खिलाफ बोल सकता है, वोट दे सकता है? इदारों की बात छोड़ते हैं, हुक्मरानों की बात करते हैं, क्योंकि हम तो ये बात कर रहे थे ना कि हुक्मरानों के लिए इसमें क्या सबक है? आप मेरी बात देखिए ना, अब आप मुझे बात तो कर लेने दें, आप तो टोकने लग जाती हैं 2 मिनट। आप बस हुक्मरानों पे बात करें ना मुजम्मिल साहब। नहीं, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं या मुझसे तजिया ले रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आप अपना तजिया क्यों दीजिए। पॉलिटिशियन की बात करें जो रियल बात कर रहे हैं, मैं रियल बात करें, क्यों पॉलिटिशियन की बात करें? इसलिए कि वो स्केपगोट हैं इस मुल्क में। जो सही खराब, अब ये जो अदलिया ने फैसला दिया है सब उस पर तनकीद कर रहे हैं कि इट्स री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वो जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। आज कोई इस मुल्क में कोई सियासी जमात का MNA अपने वजीर आज़म के खिलाफ बगावत कर सकता है? मुजम्मिल साहब, आप इस पर बात जरूर कर लीजिएगा। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेती हूँ, फिर हम दोबारा आते हैं, फिर इसी पर बात करते हैं। मुजम्मिल, ब्रेक लेती हूँ, फिर आते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस्ट के इस्तीफे के हवाले से, और गुफ्तगू का सिलसिला वहां से शुरू हुआ और पाकिस्तान के सिस्टम पर भी आन रुका। डॉक्टर नाजिर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर नाजिर। हाँ, मैं यही पिछली बात के तसलसल से कहा गया कि जी हम सिर्फ हुक्मरानों पे बात करें, तो मैं सिर्फ असल हुक्मरानों पे ही बात करूंगा। हमें ये देखना है, देखें, अगर हमें ये पता ना हो कि असल हुक्मरान कौन है तो हमें ये पूछना चाहिए कि वो कौन है जिन पर हम तनकीद नहीं कर सकते, वही असल हुक्मरान होते हैं। तो जो असल हुक्मरान है उनकी भी एक ख़ानदानी सियासत होती है। एक तो सियासी ख़ानदान है, एक गैर सियासी ख़ानदान है। इन दोनों में फ़र्क यह है कि सियासी ख़ानदान जो है वो जब इक़्तिदार से बाहर निकल जाता है तो वो अपने आप को बचा नहीं सकता। भुट्टो साहब चले गए, उनको कोई नहीं बचा सका। बेनज़ीर चली गई, उनको नहीं बचाया जा सका। नवाज शरीफ को बचाया नहीं जा सका। लेकिन जो गैर सियासी ख़ानदान है वो अपने लोगों का पूरा भरपूर ख्याल रखते हैं, और उनके अगर साबिक़ हुक्मरान भी हों तो वो जो गैर सियासी ख़ानदान है वो अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को सारा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उनके खिलाफ केस नहीं बनाए जा सकते, उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ फैसले नहीं आ सकते। सही। ब्रिगेडियर साहब, देखें, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अभी जमहूरियत की बात करें, पुराने मेरे ख्याल में अगर चलते जाएंगे तो देयर विल बी नो आंसर। आपको 15 साल से जमहूरियत है, हमने क्या हमारी जमहूरियत हमें डिलीवर किया? किसी पार्टी की भी, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी। उसके बाद उन्होंने जो अब उनकी गवर्नेंस क्या थी, हर एक की कोशिश होती है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें, उनकी तरफ से सपोर्ट आए, चाहे वो PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। बात यह कि नाउ वी शुड, अभी एक जब आर्मी कह रही है कि वी आर पॉलिटिकल, आप अभी करें ना अपना काम। आप सियासी लड़ाई क्यों, आप खुद मौका दे रहे हैं, कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं, खुद रिजॉल्व नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली हु विल जंप इन? नोबडी वुड अलाउ यू टू रूइन द कंट्री और मुल्क को तबाह कर दें, फिर कोई आके इनको बिठाएगा। उससे पहले आप खुद क्यों नहीं बैठते? देखें आपके सामने तुर्की में क्या हुआ था, जब फौज आई थी तो कैसे अवाम सड़कों में लेट गए थे टैंकों के आगे कि वो
लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस था। सो लीडरशिप शुड बी ट्रस्टवर्दी, दे शुड बी मॉरल ऑन ग्राउंड, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। मुबशिर बुखारी साहब, मासूमाना सही एक सवाल, पॉलिटिकल प्लेयर्स की ग्रूमिंग इस सिस्टम में कैसे मुमकिन है, किस तरह की जाए आपके ख्याल में? जी, मैं थोड़ी सी पूरी तारीख अगर 1 मिनट में आपको बयान कर दूं, सियासी हुक्मरानों के साथ ट्रेजेडी जो हुई है वो यूँ है कि आप लियाकत अली खान साहब से शुरू हो जाइए। एबडो के तहत 300 पॉलिटिशियंस को डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी शामिल थे। उसके बाद एक आमरीत मुसल्लत रही, उसमें आपने एक आर्टिफिशियल किस्म की लीडरशिप को क्रिएट करने की कोशिश की, जो बाद में तनावर दरख्त बन गए, जिन्हें आज हम वो पॉलिटिकल फैमिलीज़ का नाम दे रहे हैं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मामला आपके सामने है, जिस तरह हैंग किया गया। ज़िया साहब आए तो फिर उसकी बाय प्रोडक्ट नवाज शरीफ की सूरत में आई, जिनको हम आज कह रहे हैं कि जी सियासी ख़ानदान और फिर उनके बच्चे। और उसी दौरान मोहम्मद खान जुनेजो साहब भी आए, शरीफ आदमी थे, उनको भी डिपोज कर दिया गया। 2 हुकूमतें नवाज शरीफ की और बेनज़ीर की आपने टॉपल की। आसिफ जरदारी को 11 साल आपने जेल में रखा है, एक सिंगल कन्विक्शन नहीं है। हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, भाई जरदारी साहब ने बड़ा लूटा, लेकिन आज तक हमने ये पूछा नहीं जी कन्विक्शन कितने केसेस में है और ये 11 साल अंदर क्यों रहे हैं विदाउट एनी कन्विक्शन। कोई हिसाब देगा इस चीज़ का? यही सिलसिला चल रहा है और ये इसको चलने दीजिए। जमहूरियत को फैलने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि ये 15 साल हों, 20 साल हों, 25 साल हों या 100 साल हों, इसको अनइंटरप्टेड जाने दीजिए। ये अपनी रूट खुद पकड़ती है और उसी में से एसेंस निकलेगा। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, बरतानवी वजीर आजम के इस्तीफे के बाद आपको लगता है कि सूरत हाल वहाँ बेहतर हो जाएगी, जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है। उनकी इकॉनमी के जो मसाइल हैं, मईशत के मसाइल ओवरनाइट नहीं ठीक हो सकते। अब तो कह रहे हैं शायद बोरिस जॉनसन के वापस आने के चांस हैं, लेकिन आप देखें वहाँ कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहा है? किसी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है? कोई कह रहा है मैं लंदन पे जत्था लेके आ जाऊंगा। इस हुकूमत से तो, इस पार्टी से तो हुकूमत चल नहीं रही। ये तीन वज़ीर आज़म इन्होंने बदल दिए हैं, ये तो इतने वज़ीर आज़म बदल रहे हैं, इनकी जमात में बड़ी बगावत हो गई है, मुल्क को बड़ा नुकसान हो गया। लिहाजा मैं हकीकी आज़ादी के लिए, दूसरी पार्टी ने लंदन पर चढ़ाई का ऐलान तो नहीं किया, कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान भी नहीं किया। वहाँ इंतखाबात मुकर्रर वक्त पे होंगे, उन्हें पता है कि हुक्मरान जमात के पास ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात का ऐलान करे या नया वज़ीर आज़म ले आए। तो ये भी तो सीखने की जरूरत है कि अगर किसी हुक्मरान जमात के अंदर भी प्रॉब्लम है तो दूसरी जमात को उसकी वजह से जो है अपना एजेंडा नाफज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही, यानी आपके ख्याल में जो सूरत हाल है, जो मामलात है, वो ओवरनाइट हो जाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।